सिल्वर ने पिछले एक साल के अंदर 50% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए। पर अगर मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली सिल्वर का प्राइस पिछले 45 इयर्स में बढ़ा ही नहीं है तो आपको शॉक लगेगा। लेट मी एक्सप्लेन। 1980s में सिल्वर का प्राइस पहुंच गया था $48 पर आउंस। उसके बाद आया एक मैसिव क्रैश और उसको वापस $48 पर आउंस आने में करीबन 30 साल से ज्यादा लग गए। 2011 में फिर से सिल्वर ने $48 पर आउंस का रेट टच किया, फिर भी उसके बाद वो उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और मोमेंटम नहीं ले पाया। फिर से क्रैश आया और आज 2025 में फिर से सिल्वर ने $48 पर आउंस के रेट को टच कर लिया है। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है सिल्वर में वो हुई किस कारण है? 1980s में डॉलर जो था वो ₹1 के हिसाब से ₹6.61 था, पर वही डॉलर आज 88.8 रुपीज है। यानी इंडियन रुपी जो है वो 15 टाइम्स डिप्रिशिएट किया है एज अगेंस्ट द डॉलर। तो जो सिल्वर में बढ़ोतरी हमें दिखी है वो सिल्वर के प्राइस की वजह से नहीं दिखी है, डॉलर के अप्रिशिएट होने की वजह से दिखी है। अब आगे सिल्वर का क्या हो सकता है? अब अगर इस $48 पर आउंस के रेट को ब्रेकआउट करता है सिल्वर तो हो सकता है कि सिल्वर एक अच्छी रैली दे। पर इस बार फंडामेंटल्स भी सिल्वर को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। गोल्ड का रेट बहुत तेजी से बढ़ चुका है जिस वजह से सिल्वर ज्वेलरी पे लोगों का फोकस बढ़ चुका है। ईवी, बैटरी, सोलर पैनल्स, इन सब में बहुत मैसिव सिल्वर का यूज भी हो रहा है। तो इस कारण से इस बार फंडामेंटल भी टेक्निकल को सपोर्ट कर रहे हैं। पर याद रखिएगा, सिल्वर एक बहुत ही वॉलेटाइल एसेट क्लास है, तो आपके पोर्टफोलियो में उसकी जगह 5 से 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कभी भी लेवरेज लेके सिल्वर मत खरीदिए। बहुत लोगों ने अपने घर बार सब कुछ बेच दिया जब सिल्वर क्रैश होता है। और हाँ, सिल्वर के साथ एक मैसिव स्टोरी छुपी है हंट ब्रदर्स की। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हंट लिख दीजिए। 2000 कमेंट्स पर मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा।